Welcome to my channel class A. Today we are going to do multiple choice question of the chapter conservation of plants and animal. So let's start with question number 1. WWF works in the field of water conservation, forest conservation, life conservation, human resource conservation. तो WWF जो है वो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. ऑलराइट, तो समटाइम्स ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि WWF का फुल फॉर्म क्या है. क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अबायोटिक कंपोनेंट. तो कंपोनेंट जो है अबायोटिक, बायोटिक मीन्स होता है लाइफ, तो जिसमें लाइफ है वो बायोटिक में आ जाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल, और जिसमें लाइफ नहीं है वो अबायोटिक में आ जाते हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं. काऊ, इसमें तो लाइफ है, ये बायोटिक होगा. ग्रास, इसमें भी लाइफ है, ये भी बायोटिक होगा. बैक्टीरिया, इसमें भी लाइफ है और ये भी बायोटिक होगा. तो टेम्परेचर जो है यहाँ पर क्या हो गया, अबायोटिक हो गया. तो आपको पहचानना है ना, जिसमें भी लाइफ नहीं है वो अबायोटिक कंपोनेंट है. तो ऑप्शन से आप पकड़ लोगे, है ना. क्वेश्चन नंबर 3, द क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज रेफर टू एज. फॉरेस्ट को काटना क्या कहलाता है. रिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन, सैनिटेशन. तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन. पेड़ों को काटना डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को लगाना रिफॉरेस्टेशन. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग होगा डिफॉरेस्टेशन. क्वेश्चन नंबर 4, द प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड. तो वह स्थान जहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है इस वातावरण में, उसको क्या कहते हैं. होम, रिजॉर्ट, हैबिटेट, रिजर्वर. इसको हम लोग कहते हैं हैबिटेट. क्वेश्चन नंबर 5, वाइल्ड लाइफ इज डिप्लीटिंग ड्यू टू. वाइल्ड लाइफ डिप्लीट होते जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, किस कारण से. सॉइल इरोजन, हंटिंग एंड पोचिंग, लॉस ऑफ सनलाइट, लॉस ऑफ मिनरल. तो वाइल्ड लाइफ की बात की जा रही है, तो हंटिंग और पोचिंग. क्वेश्चन नंबर 6, डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. डिफॉरेस्टेशन से क्या क्या होता है, तो क्या इंक्रीज होता है टेम्परेचर, इम्बैलेंस ऑफ O2 एंड CO2, इंक्रीज इन रेनफॉल, बोथ A एंड B. तो डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कट रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कम ऑब्जॉर्व करेंगे, ऑक्सीजन कम देंगे, है ना. तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ने लगता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ऐसा आपने पढ़ रखा है ना. तो O2 और CO2 का लेवल भी इम्बैलेंस्ड होगा. तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ A एंड B. इंक्रीज तो नहीं होगा रेनफॉल ना, रेनफॉल तो डिक्रीज होगा. क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीसीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आर कॉल्ड. तो वैसे स्पीसीज जो खत्म होने की कगार पे हैं उसको क्या कहा जाता है. एंडेमिक, एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, नन ऑफ दिस. तो इसको हम लोग कहते हैं एंडेंजर्ड. एंडेमिक हम लोग उस स्पीसीज को कहते हैं जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाया जाता है, और एक्सटिंक्ट स्पीसीज हम लोग उसको कहते हैं जो खत्म हो चुके हैं, अब है ही नहीं. क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ ए स्पीसीज. स्पीसीज के खत्म होने के लिए इनमें से क्या रिस्पॉन्सिबल है. क्लियरिंग ऑफ लैंड टू प्लांट क्रॉप्स एंड बिल्ड रोड. ये बात तो सही लग रही है भाई कि हम लोग प्लांट को काट रहे हैं, रोड बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि स्पीसीज जो जंगल में रहने वाले वो कहाँ जाएंगे. फिर भी हम लोग आगे के ऑप्शन देखते हैं. लॉस ऑफ हैबिटेट, आवास छिन रहा है उनका. सी, एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड. एंड डी, प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर एनिमल इन जू. नहीं, यहाँ ए ऑप्शन ज़्यादा करेक्ट है. ऐसे लॉस ऑफ हैबिटेट पेड़ों के कटने से ही हो रहा है, पर यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है कि क्लियरिंग ऑफ लैंड टू प्लांट क्रॉप एंड बिल्ड रोड, तो हम लोग इसी में जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नीडेड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस. तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा गैस इस्तेमाल करता है प्लांट. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर. क्या करता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, और रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ द मिसमैनेजमेंट ऑफ टिम्बर लॉगिंग. फ्लड, सॉइल इरोजन, अफॉरेस्टेशन, बोथ A एंड B. तो टिम्बर लॉगिंग का मिसमैनेजमेंट का इफेक्ट है
फ्लड भी और सॉइल इरोजन भी। टिम्बर लोडिंग का इफेक्ट है कि बाढ़ भी आती है और सॉइल इरोजन भी होता है, तो हम लोग किस ऑप्शन में जाएंगे? ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 11, फाउना मीन्स, फ्लोरा और फाउना आपने पढ़ा है। फ्लोरा हो गया प्लांट और फाउना क्या हो गया? एनिमल्स। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, आएंगे। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, अरे दोनों एनिमल्स ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में हम लोग जाएंगे, ए एंड बी। प्लांट तो हो गए फ्लोरा। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द प्रोसेस अंडरटेकन बाय प्लांट फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। तो प्लांट जिस प्रोसेस के द्वारा अपना खाना स्वयं बनाते हैं उस प्रोसेस का नाम क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, स्टीलिंग, स्टरलाइजेशन। क्या नाम है भाई? फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और काउज ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डिफॉरेस्टेशन। अनकंट्रोल्ड डिफॉरेस्टेशन मतलब लगातार पेड़ों को काटने से इनमें से क्या इफेक्ट हो रहा है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, बिल्कुल हो तो रहा है ये। लैंडस्लाइड, बिल्कुल लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं, सॉइल इरोजन हो जा रहा है। तो फ्लड, हाँ भाई ये भी हो रहा है, तो हम लोग ऑप्शन डी में जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। नंबर 14, एंडेमिक स्पीसीज आर। एंडेमिक मैंने अभी बताया, एंडेमिक स्पीसीज ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। दोज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, नहीं ये बात गलत है। एक्सक्लूसिवली फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया ओनली, यस दिस वन इज द करेक्ट आंसर। Number 15, an increase in the amount of carbon dioxide result in। कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट के बढ़ने का से क्या हो रहा है? विंटर सीजन हो जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, रेनफॉल हो रहा है, या सभी हो रहा है? क्या हो रहा है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग। 16, जू आर प्लेसेस। जू कैसा प्लेस है? वेयर वाइल्ड एनिमल आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, where animals are protected in artificial setting instead of their natural habitat, or C, reserves which are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystem, none of this। यहाँ ऑप्शन बी ज़्यादा करेक्ट है कि वैसा एरिया है जो जहाँ एक आर्टिफिशियल सेटिंग तैयार की जाती है नेचुरल हैबिटेट की, है ना। आप लोग कभी जू में देखे होंगे तो जू में बिल्कुल जंगल की तरह रखा जाता है, लेकिन होते हैं जो जानवर वो केजेस में ही होते हैं। तो एक आर्टिफिशियल सेटिंग की जा रही है नेचुरल दिखाने के लिए। एक आर्टिफिशियल सेटिंग मतलब बड़ा एरिया दिया जाता है जानवरों को रहने के लिए, लेकिन वो होते हैं केज के अंदर ही। 17, द रिडक्शन इन रेनफॉल कुड काउज। तो बारिश नहीं होने के कारण क्या हो रहा है? ड्राउट हो रहा है, सूखा पड़ रहा है। बहुत ठंड हो रही है, ग्रीनरी हो रही है, बारिश नहीं होगा तो क्या होगा भाई? सूखा ही पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 18, डिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस ओनली बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ओनली बाय नेचुरल रीजंस, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो डिफॉरेस्टेशन जो है ये नेचुरल रीजन से भी हो रहा है। मान लो जंगल में आग वगैरह लग गए तो भी डिफॉरेस्टेशन हो जा रहा है, और ह्यूमन एक्टिविटी तो खैर रिस्पॉन्सिबल है ही। तो यहाँ हम लोग बोथ में चले जाते हैं ना, बोथ ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। 19, नेशनल पार्क्स आर। नेशनल पार्क कौन सा एरिया है? रिजर्व्स विच आर लार्ज एंड डाइवर्स एनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम, बिल्कुल सही बात है ये। आर्टिफिशियल में तो जू रख रहे हैं हम लोग, और कुछ एरिया है, कुछ एरिया नहीं भाई, लंबा अच्छा खासा एरिया होता है नेशनल पार्क, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल लीड्स टू। तो मिट्टी की ऊपरी परत कट जाना क्या कहलाता है? ऐसे तो हम लोग सॉइल इरोजन कहते हैं इसको, लेकिन सॉइल इरोजन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो डेजर्टिफिकेशन भी हम लोग इसको कहते हैं। 21, आवर बायोस्फीयर इज मेड अप ऑफ वेरियस इकोसिस्टम, ऑल इकोसिस्टम आर interrelated, interconnected, intraspecific, both interconnected and interrelated। तो भाई इंटररिलेटेड भी हैं एंड इंटरकनेक्टेड भी हैं सारे के सारे इकोसिस्टम, चाहे वो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, या फिर पॉन्ड इकोसिस्टम हो, या फिर ग्रास इकोसिस्टम हो, या फिर रिवर इकोसिस्टम हो, कुछ भी हो, सभी इंटरकनेक्टेड हैं और इंटररिलेटेड है। 22, स्पीसीज विच आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन और कॉल्ड। तो जो खत्म होने के कगार पे है उसको हम लोग कहेंगे एंडेंजर्ड।
क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इज, द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया है सतपुड़ा नेशनल पार्क। 24, नेम द स्फीयर दैट सपोर्ट लाइफ एंड वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। तो जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट हो रहा है और लाइफ सपोर्ट कर रहा है वो है बायोस्फीयर। 25, different species are classified into different trait category in the येलो डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक, ब्लू डाटा बुक, रेड डाटा बुक। तो ये होता है क्या, रेड डाटा बुक में हर अलग अलग तरह के स्पीसीज को क्लासिफाई किया जा रहा है और वो किया जाता है और लिखा जाता है कि कौन सी स्पीसीज एंडेंजर्ड में है, कौन सही है, किसके कितने नंबर है, सारे डाटाज इसमें दिए जाते हैं। 26, the variety of organisms living on the earth is referred to as, variety of organisms मतलब बहुत सारे तरह के प्लांट, बहुत सारे तरह के एनिमल्स, इसको हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। 27, species is a group of population capable of inter-equilibrium, इंटरफीडिंग, इंटर कम्युनिकेशन, इंटरब्रीडिंग। तो एक तरह के स्पीसीज अगर हैं, ठीक है, तो इंटरब्रीडिंग, वो आपस में कॉपुलेशन करने के लिए क्या है, कैपेबल होते हैं। 28, प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1883, 1983, 1973, 1987, 1976। तो ये हुआ था 1973। डेट अगर पूछे तो 1 अप्रैल 1973। 29, नेम अ बायोस्फीयर रिजर्व वेयर द प्लांट एंड एनिमल आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालयन रेंजेस एंड लोअर वेस्टर्न घाट। थोड़ा सा आप लोगों के लिए हाई क्वेश्चन है, फिर भी क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह के, तो आप लोग इसको कवर कर लो कि ऐसा बायोस्फीयर का नाम बताना है आपको जहाँ पर के प्लांट और एनिमल बिल्कुल वैसे ही हैं, सेम है जैसे कि अपर हिमालय रेंजेस में और लोअर वेस्टर्न घाट में भी पाए जाते हैं। तो वो है क्या, आपका पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर अ कंजर्वेशन कैटेगरी ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो जिसकी भाई संख्या ठीक ठाक होगी वो कंजर्वेशन कैटेगरी के अंदर नहीं रहेगा। तो एक्सटेंट तो ख़त्म ही हो चुके हैं, एंडेंजर ख़त्म होने वाले हैं, तो ये तो कंजर्वेशन कैटेगरी में रहेंगे। एंडेमिक जो है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, तो पर्टिकुलर क्षेत्र में पाए जा रहे हैं मतलब बहुत कम क्षेत्र में पाए जा रहे हैं, तो इनकी संख्या भी कम ही होगी, तो ये भी कंजर्वेशन कैटेगरी में रहेंगे। लेकिन वुलरेबल ऐसे स्पीसीज को कहा जाता है जिनकी संख्या ठीक ठाक है, ठीक है, इनकी संख्या ठीक ठाक है, तो वुलनरेबल जो है वो कंजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं है। 31, National Forest Policy was implemented by Government of India in which year? 1952. Which of the following activities are prohibited in National Park, Sanctuary and Biosphere Reserve? कौन सी एक्टिविटी नहीं होती है? पोचिंग, हंटिंग, फेलिंग ट्रीज, ऑल ऑफ दिस। तो ना ही वहाँ हंटिंग होती है ना पोचिंग होती है। पोचिंग भी जानवरों को मारना ही कहलाता है, शिकार करना कहलाता है। ट्री भी नहीं काटे जाते, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। 33, फाइनेस्ट टीक ऑफ इंडिया इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट ऑफ कांजीरंगा नेशनल पार्क, फॉरेस्ट ऑफ सतपुड़ा, सुंदरबन, फॉरेस्ट ऑफ कान्हा नेशनल पार्क। तो फॉरेस्ट ऑफ सतपुड़ा में फाइनेस्ट टीक के पेड़ पाए जाते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन विच ईयर, है ना। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो आया था 1980। 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ ऑक्सीजन, सही बात है। दे प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रोवाइड हैबिटेट टू द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल, ये भी बात सही है। दे हेल्पिंग इन ब्रिंगिंग गुड रेनफॉल इन नेवर एरिया, ये भी बात सही है, तो हम लोग ऑप्शन डी में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, नेम द एरिया वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। तो उस एरिया का नाम बताना है जहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है, किसको, एनिमल्स को, सारे डिस्टर्बेंस से उनको बचाया जाता है, बिल्कुल नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो प्लेस है सेंचुरी।
37 द कंजर्वेशन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट इज, तो फर्टाइल लैंड का डेजर्ट में चेंज हो जाना कहलाता है डेजर्टिफिकेशन। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग shows a modern technology measure that helps preserve and conserve the environment। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनमें से ये ऐसी क्या है जो कंजर्वेशन इन्वायरमेंट को प्रिजर्व और कंजर्व करने में हेल्प करती है। द प्रैक्टिसिंग क्रॉप रोटेशन, तो क्रॉप रोटेशन हम लोग यूज़ करते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो ये कंजर्व नहीं कर रहा है ना, तो ये ऑप्शन मुझे नहीं लगता सही होगा। बी ऑप्शन द रिसाइकलिंग ऑफ पेपर प्लास्टिक एंड मेटल गैंग्स, ये हो सकता है भाई, क्योंकि पेपर बन रहा है पेड़ों से, और अगर हम लोग रिसाइकलिंग नहीं करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कटेंगे, तो कंजर्व हो रहा है एक तरह से, रिसाइकलिंग कर रहे हैं पेपर को। तो फिर प्लास्टिक भी इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट कर रहा है, तो अगर ये रिसाइकलिंग हो रहा है तो इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर रहा है। मेटल कैंस को भी अगर रिसाइकलिंग हम लोग कर रहे हैं तो मेटल्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट से यूज़ नहीं किए जा रहे, तो हम लोग एक तरह से कंजर्व कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। फिर भी आगे के ऑप्शन हम लोग देखते हैं। यूजिंग मशीन्स इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हम लोग अगर मशीन यूज़ करेंगे तो क्रॉप का प्रोडक्शन से बढ़ेगा, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन नहीं होगा। एंड डी ऑप्शन कन्वर्टिंग इंडस्ट्रियल वेस्टेज इनटू बायोगैस, तो ये हम लोग कंजर्व तो कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट को बायोगैस में चेंज कर दे रहे हैं हम लोग, तो एक तरह से पॉल्यूशन को कम करने का काम हो रहा है। लेकिन कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन अगर दोनों की बात आए तो ऑप्शन बी ज़्यादा अच्छा है। 39 नेम द एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट एंड नेशनल रिसोर्सेज, तो वैसा एरिया कहलाएगा फ्री है हैबिटेट यूज़ करने के लिए, मतलब वहाँ का आवास यूज़ में करने के लिए और नेशनल रिसोर्स को यूज़ करने के लिए, तो वो एरिया कहलाएगा क्या, नेशनल पार्क। देखो फ्लोरा मीन एक जगह था, फाउना का मतलब क्या होता है, तो फ्लोरा मतलब प्लांट हो गया, तो वाइल्ड प्लांट स्पेसीज, डोमेस्टिकेटेड प्लांट स्पेसीज, एनिमल बोथ, तो यहाँ भी बोथ ए एंड बी होगा। यहाँ पर प्लांट वाइल्ड हो या डोमेस्टिक हो, प्लांट है तो फ्लोरा है सही, वाइल्ड हो या फिर डोमेस्टिक हो, अगर फाउना है तो एनिमल है तो फाउना है, ठीक है। 41 दोज स्पीसीज विच एग्जिस्ट इन स्मॉल नंबर आर कॉल्ड, तो वैसा स्पीसीज जो बहुत कम बचा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेयर स्पीसीज, ठीक है। अगर एंडेंजर्ड हो तो हम लोग एंडेंजर में जा सकते हैं, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि बहुत कम नंबर में ही है, और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिया भी नहीं है एंडेंजर्ड का, तो रेयर स्पीसीज जो होते हैं बहुत कम दिखाई देते हैं, तो वो कम ही होंगे, है ना, स्मॉल नंबर में ही होंगे। 42 लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ ट्राइबल्स लिविंग इन दैट एरिया आर रेफर टू एज, तो मैंने बताया था आप लोगों को जहाँ ट्राइबल लोगों का भी क्या है, रहन सहन है जो इस एरिया में, उसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, और ये एरिया सबसे बड़ा होता है। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिविंग रिसोर्सेज इन नेचर, लिविंग फ्लोरा मतलब ऑल प्लांट, फाउना मतलब ऑल एनिमल, तो यही दोनों लिविंग है, सॉइल तो लिविंग में आएगा नहीं, अबायोटिक में आ जाएगा, तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूजेज ऑफ IUCN रेड लिस्ट, डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंट ऑफ थ्रेटन्ड बायोडाइवर्सिटी, जो रेड लिस्ट है वो क्या क्या यूज़ है उसका, है ना, तो बिल्कुल भाई जो डाइवर्सिटी है उस पर ट्रीट करते रहना है ना, कि जो एनिमल्स या प्लांट ख़त्म हो रहे हैं तो उस पर जागरूकता फैलानी है, पता है कि भाई कम है तो जागरूक फैलाना है कि जानवरों का क्या करना है, रक्षा करना है, इनकी संख्या को बढ़ाना है, तो ये काम तो है। चलो बी ऑप्शन आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, हाँ भाई ये भी होगा, लिस्ट बनेगा तो
होगा ही। सी प्रोवाइडिंग अ ग्लोबल इंडेक्स ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये बात भी सही है। तो यहाँ ऑल ऑफ दिस ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट होगा। द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट वन नेशनल पार्क नेम। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क है जिसको हम लोग बोलते हैं सतपुड़ा। क्वेश्चन नंबर 46, द किलिंग ऑफ एनिमल्स इलीगली इज रेफर्ड टू एज असैसिनेटिंग, पोचिंग, किलिंग, हंटिंग। तो इलीगली एनिमल को मारना कहलाता है पोचिंग। 47, अ सस्टेनेबल फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर इज कॉल्ड इकोलॉजी, इकोमॉडर्न, इकोसिस्टम, इकोमिज्म। हम लोग कहते हैं इसको इकोसिस्टम। 48, द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे, उसका नाम है बोरी एंड पंचमढ़ी। नेशनल पार्क की बात की जाएगी तो सतपुड़ा ना, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाएगी तो बोरी एंड पंचमढ़ी। नेचुरल काउज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इंक्लूड, नेचुरल काउज क्या है, फॉरेस्ट फायर, हाँ भाई ये तो है लाइटनिंग, ये भी लग रहा है क्योंकि बिजली चमकती है उससे भी आग लग जाती है और फॉरेस्ट फायर हो जाता है। ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, बोथ ए एंड बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द ग्रोइंग ऑफ मोर एंड मोर प्लांट इज कॉल्ड। तो मोर एंड मोर प्लांट का ग्रो करना ना डिफॉरेस्टेशन कहलाता है, ना ही रिफॉरेस्टेशन कहलाता है, ना बोथ कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो रखिए अपना अपना ख्याल, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, थैंक यू।